8 की यूनिट में नेक्स्ट चैप्टर है मानव में निषेचन। ठीक है, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था मानव में युग्मक जनन। इसमें मानव में निषेचन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की परिभाषा, मतलब निषेचन क्या होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पद, कौन कौन से पदों में जाके निषेचन होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन का महत्व या इसकी आवश्यकता। डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन की परिभाषा। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि शुक्राणु कैसे बनता है, अंडाणु कैसे बनता है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों का संलयन या निषेचन कैसे होता है। देखो इसकी डेफिनेशन, निषेचन क्या होता है। अगुणित नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। वह मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तो अगुणित नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज या जायगोट का बनना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। मतलब नर युग्मक शुक्राणु भी n हो गया, अंडाणु भी n हो गया, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? 2n बनेंगे। और इस 2n कोशिका को क्या बोलेंगे? युग्मनज या जायगोट। तो युग्मनज या जायगोट का बनना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा है कैरियोगेमी या केंद्रक संलयन क्या होता है। जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं उन दोनों के केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? कैरियोगेमी कहलाता है। ठीक है, युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संलयन युग्मक संलयन या केंद्रक संलयन कहलाता है। ठीक है, इसको कैरियोगेमी बोलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है एम्फीमिक्सिस क्या होता है या उभय मिश्रण किसको बोलते हैं। जब दो युग्मकों के दो गुणसूत्र समुच्चयों का मिश्रण उभय मिश्रण कहलाता है। मतलब जब दो युग्मक होते हैं उनके समुच्चय मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, गुणसूत्रों का जोड़ा, मतलब जब दो युग्मकों के दो गुणसूत्रों के जोड़े जब आपस में सम्मिलित हो जाते हैं या मिश्रित हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण बोलते हैं। नोट में क्या है? मानव मादा में निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निषेचन के प्रकार, मतलब निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन मादा के शरीर से बाहर होता है। ठीक है, मतलब जलीय माध्यम में होता है। और आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में अंडवाहिनी में ही संपन्न होता है। तो बाह्य निषेचन क्या होता है? इस प्रकार का निषेचन नर व मादा शरीर से बाहर संपन्न होता है, अर्थात नर व मादा युग्मक शरीर से बाहर संलयित होते हैं। ठीक है, यह क्रिया जलीय माध्यम में संपन्न होती है। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कहाँ त्याग दिए जाते हैं? जलीय माध्यम में त्याग दिए जाते हैं, जहाँ उनका निषेचन होता है। और यह क्रिया जलीय माध्यम के द्वारा संपन्न होती है। अब ये बाह्य निषेचन किन किन में पाया जाता है? अधिकांश मछलियों में पाया जाता है। मछलियों में एग्जाम्पल है लेबियो का। ठीक है, उभयचरों में जैसे मेंढक में पाया जाता है, तथा सभी एकाइनोडर्म में इस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। ठीक है, अब आंतरिक निषेचन क्या होता है? इस प्रकार का निषेचन मादा की अंडवाहिनी में संपन्न होता है। यह अंड प्रजनक तथा शिशु प्रजनक जीवों में पाया जाता है। मतलब आंतरिक निषेचन में किसकी आवश्यकता नहीं होती? जलीय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह मादा प्राणी के शरीर में अंडवाहिनी में ही संपन्न हो जाता है। और किन किन में पाया जाता है? अंड प्रजनक और शिशु प्रजनक जीवों में ये लगभग पाया जाता है। अब है कृत्रिम वीर्य सेचन क्या होता है। कृत्रिम रूप से शुक्राणु प्राप्त कर मादा के गर्भाशय में मुक्त करवाने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन। ठीक है, और यह क्रिया पशुओं की नस्ल सुधार में काम में ली जाती है। पशुओं में तो ये किसके लिए काम में ली जाती है? नस्ल सुधार में। लेकिन जो मनुष्य होते हैं उनमें अगर जो नर होता है उसमें शुक्राणु नहीं बन पाते या फिर जो मादा होती है उसमें अंडाणु नहीं बन पाते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? कृत्रिम वीर्य सेचन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है निषेचन के पद, मतलब निषेचन की क्रिया कितने पदों में संपन्न होती है। तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो मुख्य रूप से 4 पदों में संपन्न होती है। पहला होता है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। दूसरा होता है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। तीसरी होती है वल्कुटी अभिक्रिया। 4 नंबर होता है प्राक केंद्रक संलयन। शॉर्ट में अगर इन चारों को देखो तो पहला क्या होता है? शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, मतलब जो नर से शुक्राणु कैसे मादा की अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं वो सभी क्रियाएं हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, मतलब शुक्राणु के कौन से एंजाइम अंडाणु की भित्तियों को भेद कर अंडाणु के अंदर प्रवेश करते हैं, ये सारी क्रिया इसमें पढ़ेंगे। वल्कुटी अभिक्रिया में क्या होता है कि एक
जो शुक्राणु होता है उसके अंडाणु में प्रवेश करने के बाद बाकी सारे जो शुक्राणु होते हैं उनको अंडाणु में प्रवेश करने से रोकने के लिए जो क्रिया होती है वो क्या होती है, वल्कुटीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राक केंद्रक संलयन। अब जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु में प्रवेश करने के बाद शुक्राणु और अंडाणु का के जो केंद्रक होते हैं उनका जो संलयन होता है वो किस में आएगा, प्राक केंद्रकों के संलयन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे।